बड़े विचित्र संसार में विचित्र विचित्र प्राणी रहते हैं। और उनकी बात भी सत्य है। कहते हैं महाराज जी, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की किसी को जरूरत नहीं है, धन की जरूरत है। संसार समस्या से जूझ रहा है, प्रत्येक प्राणी दुखी है। दुख से कैसे छुटकारा मिले, कैसे धन आए। धन आ भी जाता है तो रुक नहीं पाता, कैसे रुके, कैसे स्थिर रहे। ऐसे उपाय सुनना अच्छा लगता है लोगों को। बात भी सही है। भगवान की जरूरत तो किसी भक्त को ही होती है, और ज्ञान की जरूरत किसी ज्ञानी को ही होती है, वैराग्य की जरूरत किसी वैरागी को ही होती है। हर कोई इस चीज को नहीं ले पाता। जो लेता है भगवत कृपा से प्रश्न करता है, मिल जाता। ज्यादातर लोगों की इच्छा और भावना यही रहती है कि कुछ करना ना पड़े, कुछ श्रम ना हो, और धन संपदा आ जाए, सुख ही सुख मिलता रहे, करना कुछ ना पड़े, मिलता ही रहे। तो ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, प्रारब्ध से, पिता की संपत्ति से जो कुछ मिल जाता है तो वो तो बिना किए कराए ही मिल जाता है, लेकिन उसको रोकना भी चाहिए और रोकने के लिए कर्म करना भी पड़ता है। लोग बेईमानी से, छीना झपटी से, लूटपाट से, षड्यंत्र के द्वारा 80% लोग खुश होना चाहते हैं। 20% लोग हैं जो सत्य ईमान धर्म से लेना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं श्री रामचरितमानस से, अगर कोई उसका उपाय कर लेता है तो उसमें अपार शक्ति है। सनातन धर्म के उस मंत्र में अपार शक्ति है, जिस शक्ति का कोई सीमा नहीं। सुख संपदा तो आएगी आएगी, स्थिर भी रहेगी, सिद्धियां भी उसको हस्तगत हो जाएंगी, सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। मैं वो उपाय बताने जा रहा हूं श्री रामचरितमानस में। जब सुबह रात्रि में सोने की बाद जगे सुबह, तो पृथ्वी माता को प्रणाम करके, विधि वही है, स्नान करके पुष्पमाला लाए, प्रसाद लाए, दक्षिणा रखे, और जहां नजदीक से नजदीक में गुरु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, मंदिर हो, वहां जाकर के उस प्रसाद को, उस माला को अर्पण करें और उनसे आशीर्वाद लेकर घर आए। घर आकर के चौकी लगाए, सुंदर साफ जगह में, पवित्र जगह में, उस पर पीला कपड़ा बिछाए। श्री राम जी की मूर्ति स्थापित करें, धूप दीपक जलाए और षोडशोपचार से पूजा करें। पूजा करने के बाद श्री रामचरितमानस के 5 पाठ करें। और इसका मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है।
और बहुत दिव्य है, अलौकिक शक्ति है उस मंत्र में कि रमानाथ जय राजा सोपुर बरन की जाय अड़मादिक सुख संपदा अवध रही सब चार। ये उत्तरकांड का मंत्र है, उत्तरकांड से लिया गया है रामचरितमानस पर। जब श्री राम जी रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके अवध को लौटे, राज्याभिषेक हुआ राम जी का। राज्याभिषेक के बाद जब जानकी जी और राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो अणमादिक सिद्धियां और सुख संपदा सब अयोध्या में छा गया। क्यों नहीं छाए? रमानाथ जह राजा, लक्ष्मी के पति जहां राजा हो तो फिर वहां किस चीज की कमी है? अब प्रश्न यह है कि वह अवध में सुख संपत्ति छाई, संपदा आई और रिद्धि सिद्धियां मिली। कब मिली? जब राम राजा हुए और सीता रानी बनी, सिंहासन पर बैठे। तो मंत्र तो यही है, लेकिन विधि में अंतर है। वहां अवध में राम बैठे, यहां अपने अपने घर में राम को राजा बनाकर बैठाना। जो अपने घर में राम जी को राजा बनाकर रखेगा और सीता को रानी बनाकर रखेगा, उस घर में सुख संपदा निश्चित आएगी। लेकिन राम राजा बनाना और रानी सीता जी को बनाना एक बाणी का विषय नहीं है। वो क्रिया करनी पड़ेगी, उनके लिए सिंहासन रखना पड़ेगा। जब भोजन करते हैं उनको भोजन कराना होगा, स्नान कराना होगा। वो कहीं जा रहे हैं तो उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। क्यों? राजा की बिना आज्ञा के कोई बाहर नहीं जा सकता। आए हैं तो राजा से कहना पड़ेगा कि हम आ गए हैं। अपना पूरा जीवन का दैनिक नित्य कर्म राजा राम के अधीन हो जाएगा, तभी तो राजा बनेंगे राम। और हम खुद ही राजा बनते रहे, राम जी को राजा न बनाए तो भी सुख संपदा नहीं आएगी, मंत्र प्रभावी नहीं होगा। मंत्र तभी प्रभावी होगा जब जैसे अयोध्या वासियों ने राम जी को राजा बनाया, सीता को रानी बनाया और सिंहासन पर आरूढ़ किए, सारी सुख संपदा रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाए अणमादिक सुख संपदा अवध रही सब छाए। सब अयोध्या में छा गए। इसी तरह से अगर जो ये इस उपाय को करता है उसके घर में सुख संपदा आ जाए। लेकिन राम जी को राजा बनाना होगा, घर में स्थान देना होगा। और इस मंत्र का एक लक्ष्य बार जप करना है। उसका 10 दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण और दशांश अभिषेक होगा। ये सब होने के बाद में ये मंत्र 1000 एक सहस्र नित्य प्रति जाप करना होगा। और फिर देखना इस मंत्र का चमत्कार। घर में स्वयं सुख संपदा पता नहीं कहां कहां से आएगी। लेकिन बावड़े मत बन जाना, अहंकार में मत आ जाना। वो सुख संपदा आ रही है, राम जी के पास आई, राम जी ने को मार दी, जन कल्याण में लगाया। उसी प्रकार से आए तो उसको जन कल्याण में लगाए, भगवत कार्य में लगाए, तो वो संपदा नित्य स्थिर रहेगी, बरकरार रहेगी। ये तो सुख और संपदा की बात है। संपदा हो सुख नहीं हो सकता, और सुख हो तो संपदा नहीं हो सकती। लेकिन यहां सीताराम जी दोनों को राजा रानी बना दिया जाए तो सुख भी होगा और संपदा भी होगी। ये तो सुख संपदा की बात हो गई। लेकिन सिद्धियों की बात
कि अगर इस मंत्र से सिद्धि भी चाहिए तो उसमें समय लगता है। सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब सिद्धियां हस्तगत होती। त्रेता में 10,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती, तब सिद्धियां हस्तगत होती। द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती, तब सिद्धियां हस्तगत होती। और इस कलयुग में तो मात्र 11 साल या 7 साल तपस्या कर ले एकाग्रचित्त से, सिद्धियां हस्तगत हो जाती। सबसे सरल, सबसे सुविधाजनक ये कलयुग ही है, जिसमें तुरंत सब कुछ प्राप्त होता है। पाप करेंगे तो दंड भी तुरंत प्राप्त होगा, पुण्य करेंगे तो उसका फल भी तुरंत प्राप्त होगा। अगर वो कोई सिद्धि चाहता है, अनुमानिक सिद्धियां चाहता है, तो 1 लाख जप 5 पाठ करने के बाद 1 लक्ष जप करने के बाद और दशांश हवन वगैरह पूरी विधि से करने से, और उसके बाद 5 सहस्र इस मंत्र का जाप नित्य प्रति करे, और रामचरितमानस का पाठ भी चलता रहे। फिर देख, जो कोई परीक्षा लेने वाला है देखे कितनी यथाशक्ति मिलेगी उसमें। उस शक्ति को वो झेल नहीं पाएगा। इतनी सुख, इतनी संपदा, इतनी सिद्धियां, माला माल हो जाएगा। तो सनातन धर्म में शक्ति की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। बिना करे मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।